अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मौत हो गई। आखिरी समय में वो काफी बीमार रहते थे। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत को लेकर कई तरह के संशय बरकरार हैं। कई लोगों का कहना है कि महाराज को उनके सरदारों ने ही जहर देकर मार डाला, तो कईयों ने महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई पर शिवाजी महाराज को जहर देने का शक जताया है। इस मान्यता को तब और बल मिला जब शिवाजी महाराज की मौत के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई में सोयराबाई के भाई हम्मीरराव मोहिते ने संभाजी का साथ दिया। हालांकि इस बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि शिवाजी महाराज की मौत की वजह सोयराबाई ही है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी के बीच अनबन की बातें तो कई इतिहासकारों ने लिखी है। ये भी सच है कि जीवन के अंतिम दिनों में शिवाजी महाराज ने संभाजी को पन्हाला के किले में कैद करने का हुक्म दिया था। दरअसल संभाजी और शिवाजी महाराज के विश्वस्त सरदारों के बीच नहीं जमती थी, इसलिए ये सरदार संभाजी के खिलाफ शिवाजी महाराज के कान भरते रहते थे। इस अनबन की दूसरी कड़ी थी महाराज की दूसरी पत्नी और संभाजी की सौतेली माँ सोयराबाई मोहिते, जो संभाजी की जगह अपने बेटे राजाराम को महाराज का वारिस बनाना चाहती थी। सन 1680 में शिवाजी महाराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद सोयराबाई ने मोरोपंत पिंगले और बालाजी चिटनिस जैसे सरदारों की मदद से 10 साल के राजाराम को गद्दी पर बिठा दिया। हालांकि ज्यादातर सरदार राजाराम को महाराज का वारिस मानने को तैयार नहीं थे। जैसे ही पन्हाला किले में बंद संभाजी को इसकी खबर लगी, उन्होंने अपने विश्वस्त सरदारों के साथ राजाराम पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में सोयराबाई के भाई हम्मीरराव मोहिते ने भी उनका साथ दिया। युद्ध में संभाजी की विजय हुई और उन्होंने राजाराम और सोयराबाई को कैद कर लिया। राजाराम को 9 साल तक कैद रखा गया और सोयराबाई का कत्ल कर दिया गया। सोयराबाई के कत्ल से ऐसा लगता है कि संभाजी को भी शक था कि शिवाजी महाराज की मौत एक साजिश के तहत हुई थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सोयराबाई का कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने खुद अपने सीने में कतार भोंक ली थी। दरअसल जब सोयराबाई ने अपने कुछ सरदारों के साथ मिलकर संभाजी को कैद करने की साजिश रची, तो ये नाकाम हो गई, जिसके अंजाम के डर से उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया।